बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने वीडियो की थी और हमने गुफ्तगू की थी कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि वन पेज फटने जा रहा है और नवाज शरीफ के मामला जो हैं वो ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक तो ज़रा जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा चलें इस पर बात करेंगे कि ड्राप सीन हो गया है उन तमाम खबरों का, चमगोइयों का। और इसके साथ साथ एक मुद्दा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी है, उनके खिलाफ भी पीटीआई के अंदर से भी और बाहर से भी एक अजीबो गरीब किस्म का बड़ा शर्मनाक सा प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हुआ है। उसकी तफसीलात सदीक जान साहब से हासिल करेंगे। सदीक जान साहब, पहले तो बताएं कि ये ड्रॉप सीन कैसे हुआ? वन पेज फटने की जो खबरें चलाई थी सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ी सेंसेशन बनी हुई थी कि जी मैंने आज इस पे वर्किंग की है, मैंने बहुत से लोगों से बात की है। उन्होंने कहा कि ये नून लीग के कुछ जो नवाज शरीफ कैंप के कुछ लोग जो हैं वो क्योंकि बेचारे वेले हैं आजकल, तो वो इस तरह से नवाज शरीफ, वही जो बात हमने की थी, हीरो बनाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं और साबित करने के लिए कि मियाँ साहब जो है ना वो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका नुकसान ये होता है कि फिर मियाँ साहब को ऑर्डर आता है कि ऑन रिकॉर्ड आके एक बयान दें कि हुकूमत को आप ऑन करते हैं और सब ठीक चल रहा है। तो उन्होंने कहा मियाँ साहब का बयान आ जाएगा, आप देख लेंगे कि मियाँ साहब का एक बयान आ जाएगा जिसमें मियाँ साहब ऑन करेंगे शहबाज शरीफ की हुकूमत को, मरीम की हुकूमत को, और बड़ी तारीफ शरीफ करेंगे और नॉर्मल से मियाँ साहब नजर आएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो बातें चल रही हैं कि मियाँ साहब नाराज हैं, उन्होंने कहा मियाँ साहब नाराज किस बात पे? वो अपनी सीट हार गए थे, उनको जितवाया। उनकी बेटी सीट हार गई थी, उसको वज़ीर आला पंजाब बनाया। उनके खानदान को इक़्तिदार दिया, उनकी पार्टी को इक़्तिदार दिया, उनके केसेस खत्म करवाए। वो गिरफ्तार होना चाहिए था, उनको लंदन से गिरफ्तार करके पाकिस्तान पहले भिजवाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, लाई भी इस्टेब्लिशमेंट, अदालतों को मैनेज किया। पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा इश्तिहारी है जिसकी गैर मौजूदगी में उसकी अपील इंटरटेन हो गई। तो उन्होंने कहा इतना कुछ तो किया है, अब और क्या करें और क्या दें मियां साहब को? ठीक है, उन्होंने कहा 2-3 साल हो गए हैं इस हुकूमत की करप्शन लूट मार के हर स्कैंडल को सरफ नजर किया है, इनके हर मामले के ऊपर इग्नोर किया है, इनका कोई बंदा नहीं उठाया। और उन्होंने कहा कि और क्या करें इनके लिए इदारों ने अपनी साख खराब करवा ली, इनके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, इनके आगे आगे खड़े हो गए, हर चीज अपने ऊपर ले ली इनको। उन्होंने कहा और क्या करें भाई, क्या दें मियाँ साहब को? कभी भी वो कहें कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, तो कहते हैं उनको जो प्यार मिला हुआ है उस पर वो राजी हैं, वो खुश हैं, वो हर फैसले में ऑन बोर्ड हैं। वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ कैंप के लोग इधर उधर बातें करें वो इररेलेवेंट है, उनकी बात की कोई वर्थ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहें कि उसको आप जो है आप कोई ज़्यादा डिस्कस करें। तो उन्होंने कहा मियाँ साहब का बयान जल्दी आ जाएगा, मौजूदा सिस्टम पे वो एतमाद का इजहार करेंगे और बयान शान देंगे। तो बाकी उन्होंने कहा कुछ नहीं है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात की जा रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, यार वो पंखे चलाते हैं, चौधरी साहब को पसीना आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी भी 16 पे हो सकता है, हाँ वो कर दें, तो जो भी कर दें लेकिन पंखा भी चला दें। अच्छा, तो दूसरा उन्होंने कहा कि जो बात चल रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी उनको मियाँ साहब ने कहा कि आप डट जाएं, लड़ जाएं और बड़ी थपकी छपकी दी है। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें बॉडी लैंग्वेज देखें, मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब है और ख्वाजा आसिफ साहब की उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों बातें गलत हैं कि कोई बड़ी लड़ाई होने जा रही है। उन्होंने कहा ना तो इस वक्त इदारा ये अफोर्ड कर सकता है और नवाज शरीफ क्यों चाहेगा, इकतदार मिला हुआ है तो हाँ, मजे लगे हुए हैं। तो हाँ, उन्होंने कहा आग लगे रहन, मौजा होनी रहन, मतलब काम का। हाँ, तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं, देखें उनकी जिंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को सीएम पंजाब बनवा लें। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने जो यूनियन काउंसिल की काउंसलर भी नहीं रही और वो 2024 के अंदर किसी भी इलेक्शन में काउंसलर बन भी नहीं सकती थी। तो जो काउंसलर नहीं बन सकती थी उसको 13 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बना दिया, तो इससे ज्यादा और क्या करें? और प्यार का सबूत क्या दे नवाज शरीफ के साथ इदारे जो है अपनी मोहब्बत का क्या सबूत दें? तो उन्होंने कहा ये नहीं, बस ख्वाहिश। अगले मुद्दे पे आते हैं। अडयाला जेल से सजाएं आज सुनाई जानी थी, कोट लखपत जेल लाहौर से आज सजाएं सुनाई जानी थी। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में नहीं सुनानी थी। तो वो सजाएं तो नहीं हुई, लेकिन वो दिन के उजाले में खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि ज़िमनी इंतखाबात लड़ने चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये राय बहुत सारे लोगों की थी, ज़ाहिर हर किसी का अपना तज़किया होता है। तो हमारे जैसे जो तालिब इल्म हैं वो भी ये कहते थे कि यार इलेक्शन तो लड़ना चाहिए ना। खुद ही खान साहब ने एक कहानी सुनाई हुई है कि आखिरी गेंद तक लड़ना है, मुकाबला करना है, और फिर इलेक्शन ज़ाहिर है इन हालात के अंदर जब इलेक्शन लड़ा जाएगा, एक समड़ियाल का इलेक्शन हुआ था, हाँ जी, फिजा बनी हुई थी पूरे मुल्क के अंदर, बिल्कुल। तो इतनी बड़े पैमाने पे एक्टिविटी जनरेट होगी पीटीआई के लिए, तो ये नेमत है ज़िमनी इंतखाबात। तो अब शाह साहब की ये राय आई है कि इस पे ज़रा खान साहब नजरसानी करें, और खान साहब का फैसला आपके सामने है। देखें इसमें ना दो चीजें हैं, एक इसमें मुद्दा ले लें। अब बहुत सारे जो लोग हैं कीबोर्ड वॉरियर्स, वो जी शाह महमूद साहब की डील हो गई है,
वो जी अपनी सीट अपना दाल आना चाहते हैं वगैरह वगैरह, मतलब 2 साल एक बंदे ने कैद कटी हुई है और बेशर्मी की इंतहा ये है कि उन्हीं के ऊपर इल्जाम शुरू हो गया। पहले इस पे बात कर लेते हैं जो आपका सवाल है। ये एक पीटीआई के अंदर ना ग्रुपिंग इसमें बहुत क्योंकि ज़्यादा है। पीटीआई और को काम करती है नहीं करती, ग्रुपिंग और आपस में लड़ाई बहुत शानदार करती है। अब वो ये कहा जा रहा है कि एक थ्योरी फ्लोट की गई कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को तैयार किया गया है कि उनको एमएनए का इलेक्शन लड़वाया जाएगा और उनको असम्बली में लाया जाएगा और उनकी बड़ी ब्रांडिंग की जाएगी बड़े लीडर के तौर पे। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बड़े बड़े यहाँ पे आए, जो खान साहब हाँ ठीक है, तो जरा दूर हुआ तो जीरो हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। जो बात आपने की है, जो बात हम कर रहे हैं, या जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कह रही है कि इलेक्शन में जाना चाहिए, वहाँ पे मोमेंटम बनाना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, पूरा महीना वहाँ पे तमाम मस्क अंदर होगा, बड़ी एक्टिविटी होगी, ये तो है बाहर बैठे हुए लोगों की राय। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान ने जब भी कोई फैसला किया तो सबने कहा यार ये क्या फैसला किया इमरान खान ने, लेकिन अल्टीमेटली वो फैसला उनका दुरुस्त साबित हुआ। ये भी हो सकता है कि इमरान खान के, मैं जब देखता हूँ ना कि क्या दो वजूहत हो सकती है इमरान खान के इस फैसले के पीछे कि इलेक्शन नहीं लड़ना, ठीक है, मेरा ख्याल है कि एक ये है कि इमरान खान इस निज़ाम को दिखाना चाहते हैं कि जब मेरा उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा ना तो इलेक्शन की औकात क्या होगी, कि इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग खाली पड़े होंगे, ठीक है, टर्नओवर नहीं होगा, ठीक है, और बड़े मतलब बिल्कुल ही फजूल सी एक मशक होगी, ठीक है। एक तो इमरान खान ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम नहीं है मैदान में तो उन इलेक्शनों की कोई हैसियत और औकात उस पूरे प्रोसेस की नहीं है। दूसरा एक और भी चीज़ हो सकती है चौधरी साहब, वो मेरा ख्याल ये है, इमरान खान साहब ने, मैंने भी ये बात की, आप लोगों ने भी अपने प्रोग्राम में खबर दी थी कि इमरान खान ने 6 अगस्त को या 7 अगस्त को जो समाअत थी उसमें इमरान खान साहब ने अपने एमएनएस के ऊपर इज़हार नाराज़गी किया था जी। उसकी मुमकिन तौर पर 2 वजूहत थी। एक वजह यह थी कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनके एमएनएस को उस दिन इस्लामाबाद नहीं होना चाहिए था, अपने अपने हलकों में होना चाहिए था। दूसरा ये था कि उनके एमएनएस को असेंबली से निकल के और अडयाला पहुंचना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो फिल्म चला दी और कहा कि जी असेंबली इकट्ठे हो जाओ, ठीक है, वो दोनों ड्रामेबाजी की और अब देखें कि जान बचाई। नहीं, ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। अभी लोगों के बच्चे, गरीब का बच्चा जो है वो जेल जाए, गरीब अपना सामान बेच बेच के अपनी जमानतें करवाए, वकील ढूंढता फिरे, पुलिस से लितर पोला भी करवाए, और ये जो क्यादत है नाम नेहाद जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके आई हुई है, ये ऐसे बाप कमाल, अब इनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करे बंदा, कि ये पार्लियामेंट में आए हैं और वो काली भेड़ें पीटीआई के अंदर कभी स्पीकर के पांव पकड़ रहे हैं, कभी जाके पुलिस के तरले कर रहे हैं कि इनकलाब भी लेके आना है, हकीकी आज़ादी का चूरन भी बेचना है, लोगों के बच्चों को जेलों में भी भेजना है, लोग मरवाने भी हैं, और फिर जाके पांव पकड़ के कहना है कि सानू गिरफ्तार ना कर लिया जाए। मतलब कैसे अजीब इनकलाबी आए हैं पीटीआई में। तो इमरान खान साहब को, मेरी असेसमेंट है, खबर नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि इमरान खान साहब को ये फील हो रहा है कि इमरान खान की रिहाई में, जाहिर है आपको भी पता है क्या रुकावट है, किसकी वजह से वो अंदर हैं, लेकिन उनकी रिहाई की तहरीक में जो रुकावट है ना, वो उनके एमएनएस की सीटें हैं, उनके एमपीएस की सीटें हैं। मेरी असेसमेंट है कि इमरान खान जो है वो केपीके की हुकूमत तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन किसी भी वक्त, मेरी असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है, कि इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान कर देंगे और कौमी असम्बली भी छोड़ देंगे और पंजाब असम्बली भी छोड़ देंगे, और असम्बलियों पहले ही उनकी औकात और हैसियत कोई नहीं है, और असम्बली के अंदर होने वाले एहतजाज की भी कोई हैसियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान, देखें आज, अच्छा ये फैसला वैसे आप अच्छा फैसला होगा, वजह क्या, यानी वो एमएनए साहब हमारे इलाके के, वो जाके मावन खसूसियाँ वज़ीर-ए-आज़म के उनके पास बैठे हुए हैं, वो को बंगला नंबर भी बताया था 26 के, पता नहीं क्या था, वहाँ जाके और लॉबिंग कर रहे हैं कि मैं अपोजिशन लीडर आ जाऊँ। और कोई जो है वो शेर अफजल मरवत साहब भी देखें कैसे अचानक से वापसी हुई, मुतहरिक हो गए, और फिर वो अलीमा खान के खिलाफ बयान, यानी दाल लग जाए बस किसी तरीके से, कोई ओहदा मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई बैठने के लिए कमरा मिल जाए, किसी का एसी। यानी यहाँ पे पीटीआई के एमएनए असेंबली के अंदर जब जाके अवाम के मसाइल के ऊपर बात करने की बजाय, यानी कौन कौन सा अजाब है जो इस अवाम के ऊपर नहीं तोड़ा गया, और ये वहां पे जाके जब लिखते हैं, बोलते हैं, कोई बात करते हैं, या इनको किसी चीज से मसला होता है, तो वो ये होता है कि इनके कमरों के एसी खराब हैं, इनके सोफे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और ये चीजें सरकारी खर्चे से आ जाएं। सारे वो काम पीटीआई के एमएनए कर रहे हैं जो नून लीग के फार्म 47 के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, एक भी कोई ऐसा छोटा सा भी फर्क नहीं है। बिल्कुल। अब उसमें चौधरी साहब, अगर इमरान खान असम्बलियाँ छोड़ देते हैं, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली, तो आप देखें होगा क्या, एक हल्के के अंदर, कोई भी हल्का है पंजाब का, उधर ना कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कंपटीशन क्या शुरू हो गया, 5 बंदे टिकट के ख्वाहिशमंद है ना, वो 5 के 5 जोर लगाने शुरू कर देंगे कि यार मैं इतना काम करूं कि अब टिकट तो उसको मिलेगा ना जो जिसकी एक्टिविटी होगी, तो जान छुट्टी ना। अब तो वो बैठा हुआ है कि एक एमएनए बैठा हुआ है, अगला भी टिकट इसी को मिलना है, इसकी सारी चीजें ठीक है, और जब असम्बली छोड़ेंगे हल्कों में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, सब जोर लगाएंगे, और मेरा ख्याल है इमरान खान का बेहतरीन फैसला होगा अगर वो असम्बलियां छोड़ देते हैं, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली। फोन आने शुरू हो जाएंगे, तानू आ जाए। मैं मेरा एक एनालिसिस है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस दिन कौमी असम्बली छोड़ देंगे और पंजाबी असम्बली छोड़ देंगे तो पंजाब के अंदर एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी,
क्योंकि हम ये समझते थे कि जो MNA MP है ना, उसको सिक्योरिटी है कि वो MNA MP है, उसको उठाना इतना आसान नहीं है। यही वो सिक्योरिटी जो हम समझते हैं वही MNA MP की इनसिक्योरिटी बन गई है कि हम निकलेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलें जी, बहरहाल गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुन ली है, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।